Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए ये जो स्टार हेल्थ का जो मेडिकल इंश्योरेंस का पॉलिसी है, इसमें क्या है कि इसमें जो स्टार हेल्थ एश्योर्ड जो पॉलिसी है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका देखिए जो पॉलिसी है तो वो बहुत छोटा छोटा करके लिखा रहता है, इसीलिए कि लोग ज़्यादा मतलब देख ना पाए, मगर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक है फुटर। फुटर क्या होता है? फुटर का मतलब है कि ये जो पैसा है ना, ये पूरा जितना भी सम एश्योर्ड रहेगा ये हर कोई यूज़ कर पाएगा, ठीक है। दूसरा बात है कि मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 75 होना चाहिए। 75 से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा और आपका 18 के नीचे नहीं मिलेगा। ये तो एक बात हो गया। और दूसरा हो गया यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया गया है फैमिली का, सेल्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट एंड पेरेंट इन लॉज, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। और 6 एडल्ट टोटल कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही, मतलब मियाँ बीबी हो गया, दो बच्चा और 2 पेरेंट्स। अब ये जो पेरेंट्स आइदर इन लॉ को कवर कीजिए, नहीं तो इसको कवर कीजिए, पेरेंट इन लॉस को, नहीं तो नहीं अपना पेरेंट को कवर कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो सकता है कि 1 साल के लिए कर सकते हैं, 2 साल के लिए कर सकते हैं, 3 साल के लिए कर सकते हैं, ये एक है आपका, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है? इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि ये जो मिड टर्म इंक्लूजन फैसिलिटी, तो जो न्यूबॉर्न होगा ना, न्यूली वेडेड जो स्पाउस जो होगा और जो न्यूबॉर्न बेबी होगा, वो दोनों को मिड टर्म में इंक्लूड किया जा सकता है। तो 45 दिन के अंदर बार्थ हो गया या मैरिज हो गया और न्यूबॉर्न को इंक्लूड किया जा सकता है, या न्यूली मैरिड जो कपल है उसका जो काउंटर पार्ट है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, मगर ये 45 दिन के अंदर होना चाहिए। और उसके लिए जो प्रीमियम होता है वो आपको पे कर देना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ है। अब देखिए जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अंदर आते हैं। पॉलिसी के अंदर में देखिए, आप कोई भी अस्पताल में जाके इंडोर ट्रीटमेंट कराते हैं, हाँ इंडोर ट्रीटमेंट कराते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका जो रूम रेंट होता है ना, ये रूम रेंट क्या होता है कि 1% ऑफ द सम एश्योर्ड, जो 5 लाख का नीचे वाला इंश्योरेंस और 10 लाख का ऊपर में से आपको एनी रूम मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट स्वीट। और 50 लाख के ऊपर से कुछ भी मिलेगा। तो ये एक पॉइंट है जो आपको जानना है। मतलब ये जो पैसा बोल रहे हैं सम एश्योर्ड का पैसा बोला जा रहा है। और देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ बोला गया है कि कितना कितना आपको दिया जाएगा, ये आप नीचे में पढ़ सकते हैं। जैसे एनेस्थेसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, आईसीयू, डायग्नोस्टिक मटेरियल, एक्सरे, डायलिसिस, हाँ ये सिमिलर एक्सपेंसेस, ये सब दिया जाएगा। और क्या है कि देखिए, और एक चीज़ देख लीजिए, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप ये जो प्रीमियम को ना आप कैसे दे सकते हैं, मंथली दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं, हाफ ईयरली दे सकते हैं। ऐसे मंथली देने पे 4% होता है, ठीक है, जो लोडिंग होता है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो अगर आप 2 साल के लिए करेंगे तो प्रीमियम एक जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसे होता है। अब देखिए प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, वो 60 दिन का बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन आपको मिलेगा, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 दिन का, मतलब हॉस्पिटल से छूटने के बाद ये मिलेगा। अब देखिए आपका और एक चीज़ देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, वो है हेल्थ चेकअप। अब हेल्थ चेकअप जो है उसके लिए आपको 10 लाख का जो पॉलिसी है उसको 5,000 मिलेगा, ठीक है।
5 लाख का पॉलिसी में 2,500 मिलेगा, 15 लाख का 8,000 मिलेगा बोल के देखिए पूरा टेबल यहाँ पे है। तो ये क्या पैसा है ना, वो कोई भी आप टेस्ट रिपोर्ट दिखा के जो इंश्योर्ड पर्सन है वो टेस्ट रिपोर्ट दिखा देना है, उसका बिल दे देना है और आपको पैसा ले लेना है, ठीक है। ये एक चीज़ है। और आपका देखिए यहाँ पे एक प्रेगनेंसी कवरेज भी है। वो क्या है कि सेल पर पाउस दोनों कवर होना चाहिए पॉलिसी के अंदर, और दोनों को कॉन्टिन्यूसली 24 मंथ के लिए होना चाहिए, मतलब 2 साल के लिए होना चाहिए, तभी जाके आपको प्रेगनेंसी में कवर मिलेगा। और वो कवर कितना मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये कितना, देखिए और एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि न्यू बॉर्न के लिए क्या है यहाँ पे लिमिट दे दिया है, ठीक है। मगर बेसिकली जो होता है आपका जो 10 लाख का पॉलिसी है, इसका जो 1% मतलब 1 लाख तक आपको मिलता है डिलीवरी चार्जेस के लिए, ठीक है, इतना है। और किसी का अगर मौत हो जाता है तो 15,000 रुपया मिलेगा मॉर्टल रिमेंस के लिए, मतलब उसका जो बॉडी है ले जाने के लिए इतना पैसा मिलेगा। आयुष ट्रीटमेंट वगैरह इसका है। और देखिए क्यूमुलेटिव बोनस क्या है कि जितना साल आप क्लेम नहीं करेंगे ना 25% कर करके वो बढ़ते रहेगा। और किसी दिन क्लेम कर लिए तो फिर वो 10 लाख हो जाएगा, ऐसा टाइप का है। तो ये लेके उतना ज़्यादा सोचना नहीं है। और जो भी है आपका पॉइंट वगैरह वो तो मैं लगभग पूरा कवर कर दिया जो चीज़ है। अब देखिए बात क्या है कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है ना वो आपका 30 महीने के बाद ही आता है, किक इन करता है, ठीक है। तो 3 साल मोटा मोटी मान लीजिए। और जो 1 और 2 साल के लिए क्या होता है, एक्सपेंस रिलेटेड टू प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एक्सक्लूडेड द एक्सपायरी ऑफ 36 मंथ, 36 मंथ के बाद ही होगा। और जो आपका एक्सीडेंट वगैरह में जो होता है वो थोड़ा आपको मिलता है। तो यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया गया है, ये लोगों का वेबसाइट में आप जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सा डिजीज आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो लगभग मान लीजिए पहला 2-3 साल कुछ क्लेम नहीं होने के बाद नेक्स्ट साल से आपको क्लेम मिलेगा और आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक आपका हो गया। और 30 डे वेटिंग पीरियड क्या होता है कि ये भी कुछ के लिए होता है आपका, उसके बाद उसको क्लेम होता है। ये ज़्यादातर केसेस क्या होता है मतलब जो अचानक आता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पूरा ओबेसिटी लेके बोला गया है, ठीक है, जेंडर ट्रीटमेंट लेके बोला गया है, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, ये पूरा इसका दिया गया है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। मगर मोटा जो मेन चीज़ है वो मैं बता दिया। अब देखिए इसका जो भी प्रीमियम का चार्ट है वो आपको ना, ये देखिए पहले क्या होगा ना आपका ये जो है ये आप देखिए चार्ट दे दिया जोन ए के लिए। अब जोन ए कहाँ का बोल रहा है, दिल्ली, गुड़गांव, ये रीजन के लिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, ये तो आपका हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं कि जोन बी के लिए। तो जोन बी में क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्रीमियम क्या दिया है 1 साल का। पिछले टाइप में देखते हैं, पिछले वाला पेज में क्या दिया है 2 साल का। ऐसे करके ना जितना दे दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर 2A लिखा है मतलब 2 एडल्ट्स, और 2A1C मतलब 2 एडल्ट्स 1 चाइल्ड, ठीक है। इस हिसाब से आप लोगों को रेट को पढ़ लेना है। जैसे ये वाला जो है मैं ऐसे अंडरलाइन करके रखा हूँ, देखिए 1 एडल्ट 1 चाइल्ड को 13,000 रुपये पड़ता है, ठीक है। और उसी हिसाब से अगर देखेंगे कि 2 एडल्ट 1 चाइल्ड का आपका ही 21,000 रुपया पड़ता है। तो ये वाला पॉलिसी, ये वाला अच्छा है मिडिल क्लास के लिए। और देखिए जो जोन बी है, जोन बी में क्या दिया है, नासिक, एर्नाकुलम, बेंगलुरु, ये सब दिया है। और बाकी जितना भी आता है तो और हर जगह पे आपका 2 करके है। और बाकी जो है वो आपका सी में आता है, ठीक है, फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे देखिए आपका जो भी रेट आता है वो रेट 3 साल के लिए दिया गया है, फिर 2 साल के लिए दिया गया है,
फिर 1 साल के लिए दिया गया है। इस हिसाब से आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा इसका जो मेन चीज़ें हैं। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा रेट कम हो गया, 19,223 रुपया 2A1C के लिए। तो ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, ये जीएसटी बीएसटी मिला के 20-21 हज़ार हो जाता है मोटा मोटी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज का भी आपको कैलकुलेट ख्याल करके रखना है। ये 36 से ये वाला में होता है, 35 वाला में देखिए थोड़ा कम हो जाता है। और 46 के बाद से और थोड़ा बढ़ता है, 50 के बाद तो ड्रास्टिकली बढ़ना चालू हो जाता है। तो यही ख्याल करके रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। ऐसे ही न्यूज़ मिलते रहेगा आपको।